बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको स्टडी कराऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, ठीक है, और ये बनते कैसे हैं। इसकी क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे, इसके यूजेस को भी हम स्टडी करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मालिक्यूल्स, मैक्रो मालिक्यूल्स किसे कहते हैं? वो मालिक्यूल जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनका मास ज़्यादा होता है, मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है आपको पता है कि अगर कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पर अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप। और कीटोन क्या होता है? अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप होता है वो तो इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का क्या मतलब होता है? ज़्यादा, जो तीन से ज़्यादा हो, मोर देन थ्री कोई चीज़ हो। कौन सी चीज़? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तीन से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉली बोलते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके ऊपर तीन से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों तो उनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बोल सकते हैं। और ये जनरली क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज के एग्जांपल देख लेते हैं। तो ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर बना कर देखते हैं कि उसके अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो 6 कार्बनें इसके अंदर होती हैं। तो अभी देखते हैं जी, हम 6 कार्बन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के हम बता सकते हैं कि यह एल्डिहाइड है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखें इसकी पहली ही कार्बोनिल कार्बन होगी, ठीक है, और ये आपका R अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। दूसरी कार्बन के एक साइड पर O आएगा और एक साइड पर H आ जाएगा, ठीक है। तीसरी कार्बन पर आपके पास ये चीज़ आप देखें, ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है जिसका फार्मूला हमने बनाया है। तो ये देखें, ये कार्बोनिल कार्बन है, इस साइड पर ये हमारे पास R आ गया और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन हो गया। अब इसके अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहे हैं। तो ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुए? मैक्रोमालिक्यूल्स हैं किसके? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। इसके एग्जांपल मैंने आपको सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स बताया वो है ग्लूकोज। इसके अलावा आप फ्रक्टोज की भी एग्जांपल दे सकते हैं, फ्रुक्टोज, ठीक है। ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कीटोन होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये एल्डिहाइड। ग्लूकोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी से हम, अच्छा इसकी फिर बाद में आगे मैं फिर बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CN(H2O(N), ठीक है। N से क्या मुराद है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतने ही ये आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम अगली तरफ चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको सिंथेसाइज किया जाता है बाय प्लांट्स। सिंथेसाइज बाय प्लांट, सिंथेसाइज बाय प्लांट्स। कौन से प्रोसेस के साथ ये बनते हैं? फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस के तहत ये बनते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
के तहत ये बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस आपके पास क्या होता है कि सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज मालिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 6 मोल ये होना चाहिए, 6 मोल ये होना चाहिए, सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक। तो ये क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इन विच प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and green pigment chlorophyll makes carbohydrates। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को आता है फर्दर पॉलीमराइज होकर, ये ग्लूकोज फर्दर क्या है? पॉलीमराइज होकर क्या करता है? मुख्तलिफ हमें क्या करता है? ग्लूकोज आगे हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, ठीक है। इसी तरह सेलुलोज भी हो सकता है, सेलुलोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जो है कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है? ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स that cannot be hydrolyzed, that cannot be hydrolyzed, जिनको हम मज़ीद सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं तोड़ सकते। ऐसे शुगर्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम मज़ीद कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ नहीं सकते। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। तो मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन दोबारा सुन लें। मोनोसेक्राइड आर द सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ये जो इनके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये 3 to 9 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। 3 to 9 कार्बन एटम मीन्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड जो होगा वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होगा और मोनोसेक्राइड जो लार्जेस्ट होगा वो 9 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। अब अगर हम मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन्स की बुनियाद पर, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स की बुनियाद पर हम क्या करते हैं? इसको क्लासिफाइड करते हैं। जितनी कार्बन पर मुश्तमिल होगा वो कंपाउंड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, उसको हम अगर 3 कार्बन पर मुश्तमिल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइओसिस, ट्राइओसिस, ठीक है। अगर 4 पर होगा तो टेट्रोसिस, अगर 5 पर मुश्तमिल होगा तो पेंटोसिस, सेम इसी तरह अगर 6 पर होगा तो हेक्सोसिस कहलाएगा। तो मीन नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर, जितने कार्बन पर वो मोनोसेक्राइड मुश्तमिल होगा हम उसकी बुनियाद पर उसको क्लासीफाई कर देंगे। तो सिंपलेस्ट जो मोनोसेक्राइड हैं वो क्या हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स। ग्लूकोज क्या होता है? ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है? पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जबकि फ्रुक्टोज क्या होता है? ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अभी हमने ऊपर स्टडी किया था कि ये हमारे पास ग्लूकोज है, देख सकते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी है या नहीं। 1 2 3 4 5
5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इसके अंदर, तो इसलिए ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटो एल्डिहाइड होगा। और जो आपके पास क्या है फ्रक्टोज होगा वो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। ठीक है जी। तो ये क्या है सिंपलेस्ट आपके पास मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल आप बता सकते हैं। सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो याद रखें कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वाइट मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दूसरी बात, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसेक्राइड आर सॉल्युबल इन वाटर। तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं। स्वीट एंड टेस्ट। स्वीट एंड टेस्ट मीन्स स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। चौथी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या है? हाइड्रोलाइज नहीं होते। कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन सिंपलेस्ट शुगर। और मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग इन शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग इन शुगर, तो इनको हम रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग इन शुगर। तो रिड्यूसिंग क्या है इनकी प्रॉपर्टी? एक और प्रॉपर्टी है कि ये क्या होते हैं? नेचर के लिहाज से रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग इन नेचर। नेचर के लिहाज से ये रिड्यूसिंग है, तो यूज होते हैं एज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो मोनोसेक्राइड को हम रिड्यूसिंग शुगर भी कह सकते हैं। मरूजी आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। मरूजी में आपसे पूछ सकते हैं विच वन इज रिड्यूसिंग शुगर? ग्लूकोज, आगे कोई और ऑप्शन दे के ऐसे भी पूछ सकते हैं। और मोनोसेक्राइड को हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। टाइप जो है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स हैं। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। तो जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड देते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स क्या हुए? द ओलिगोसेक्राइड्स gives 2 to 9 units of monosaccharides ऑन हाइड्रोलिसिस। मीन्स जब हम इनको वाटर में डालेंगे तो ये हमें क्या करेंगे? ये हमें मोनोसेक्राइड्स देंगे। मीन्स इसके मालिक्यूल टूट कर हमें क्या करेंगे? मोनोसेक्राइड्स देंगे। कितने मोनोसेक्राइड दे सकते हैं? 2 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो इनको ओलिगोसेक्राइड को हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ मोनोसेक्राइड, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। These oligosaccharides are classified on base of number of monosaccharides। तो मोनोसेक्राइड्स की बुनियाद पर हम क्या करेंगे? इनको क्लासिफाइड करेंगे। जैसे हमने मोनोसेक्राइड क्लासिफाइड किया ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इनको हम क्लासिफाइड करते हैं मोनोसेक्राइड। तो जितने मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल होगा उसके लिहाज से उसको हम क्या करते हैं? क्लासिफाइड। अगर कोई ओलिगोसेक्राइड हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल हो तो इसको हम बोलते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मीन्स जो आपके पास सिंपलेस्ट
ओलिगोसैकराइड है वो डाइसैकराइड है, ये 2 सैकराइड पर मुश्तमिल होता है। इसके एग्जांपल आप सक्रोज की दे सकते हैं, सक्रोज, ठीक है, क्योंकि जब हम सक्रोज को तोड़ते हैं तो ये क्या है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये हाइड्रोलाइज होकर हमें क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। मीन्स जब हम सक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। तो इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए वाटर के अलावा डाइल्यूट HCl भी यूज़ करेंगे, साथ में इसको हीट भी थोड़ा सा करेंगे हाइड्रोलाइज करने के लिए। तो मीन्स हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, जो जिन ऐसे सैकराइड्स हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें मोनोसैकराइड्स देते हैं। और इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट्स पर मुश्तमिल है। अगर 2 यूनिट्स हों मोनोसैकराइड के तो उसे हम डाइसैकराइड बोलेंगे, अगर 3 होंगे तो उसे हम ट्राइसैकराइड बोल देंगे, ट्राइसैकराइड, ठीक है। अगर 4 होंगे तो टेट्रासैकराइड्स बोलेंगे, टेट्रासैकराइड्स। तो मीन्स जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या कहते हैं, जितने यूनिट्स आपको देगा उसके लिहाज से आपके पास क्या है ये होंगे। तो एग्जांपल आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है ओलिगोसैकराइड के वो सक्रोज भी है कि सक्रोज होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ओलिगोसैकराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, oligosaccharides are also soluble in water, also soluble in water, soluble in water, oligosaccharides are soluble in water, these are also sweet in taste, जायके के लिहाज से ये मीठे होते हैं, और these are रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, इनके अंदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस वजह से हम कहेंगे दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। मीन्स ओलिगोसैकराइड क्या है, रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, और ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों शुगर्स होती हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये 100 to 1000, ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स। Polysaccharides are macro carbohydrates consisting of 100 to thousands of monosaccharides. तो इनके एग्जांपल जो हैं वो क्या हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज है। पॉलीसैकराइड के एग्जांपल क्या है, स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च एंड सेलुलोज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकराइड्स। तो मीन्स हमने कहा कि पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो क्या है 100 to thousands ऑफ मोनोसैकराइड पर मुश्तमिल होते हैं। जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ मोनोसैकराइड्स या ओलिगोसैकराइड्स हमें देंगे।
और ये बनते कैसे हैं, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसेक्राइड से बनते हैं। मींस हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, आपस में पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीमराइज होकर हमें पॉलीसेक्राइड्स देते हैं। इनके एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये स्टार्च एंड सेलुलोज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है जी। अब इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी, तो ये जो आपके पास पॉलीसेक्राइड होते हैं ये अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बुरबुरे होते हैं इन नेचर में। जो दूसरे हमारे पास थे वो मोनोसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड, वो क्या थे, आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। एक प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पर वो वाले हमारे पास क्या होते हैं, मीठे होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस। पॉलीसेक्राइड्स आर टेस्टलेस। ठीक है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते, पानी के अंदर हल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा दीज आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो मैंने आपको बोला है एमसीक्यूज आ सकता है आपको कि विच कार्बोहाइड्रेट्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, विच कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो आप इसको देख लें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये सिंपल से कम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो सिंपल्स और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के मुख्तलिफ सोर्स और मुख्तलिफ इनके यूजेस हैं। तो हम सिंपल शुगर की अगर बात करें तो सिंपल शुगर के अंदर हमारे पास कौन कौन से शुगर आएंगे। सिंपल शुगर जो हैं वो हमारे पास वो है ग्लूकोज एंड सिंपल शुगर जो है हमारे पास वो क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। तो ये जो है सिंपलेस्ट शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर सिंपलेस्ट शुगर। और इनके सोर्स क्या होंगे, इनके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। इनका मेन सोर्स जो है वो फ्रूट्स हैं। ठीक है, एक सोर्स इनका फ्रूट्स हो गया। दूसरा इनका जो सोर्स है वो है आपके पास वेजिटेबल्स हैं। तीसरा इनका जो सोर्स है वो है हनी, आप मक्खी जिसे आप बोलते हैं, शहद भी जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास चौथी जो चीज़ है इनका सोर्स वो सीरियल्स हैं। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, फ्रूट से हासिल कर सकते हैं, वेजिटेबल से हासिल कर सकते हैं, हनी से हासिल कर सकते हैं, सीरियल से हासिल कर सकते हैं। इस तरह कुछ हमारे पास डाइसैकराइड्स हैं लाइक सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ये क्या है हमारे पास, डाइसैकराइड हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं, शुगर बीट, ठीक है जी, शुगर केन, एंड फ्रूट्स। मीन्स हमारे पास जो डाइसैकराइड के सोर्सेज हैं, डाइसैकराइड के एग्जांपल की भी आपको पता चल गया, डाइसैकराइड्स। ठीक है, तो डाइसैकराइड में सक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। इनके सोर्सेज ज़्यादातर पर क्या है, शुगर बीट, शुगर केन और फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी डाइसैकराइड के अंदर जो हमारे पास है लैक्टोज। ये जो सोर्सेज हैं
ये सक्रोज के सोर्सेज हैं। सक्रोज के सोर्सेज क्या है? शुगर बीट है, शुगर केन, शुगर और फ्रूट्स हैं। लैक्टोज हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? लैक्टोज के जो सोर्सेज हैं ये शुगर इन मिल्क, इसका जो है वो क्या है? मिल्क इसका सोर्स है, या डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया और उससे बनने वाली चीज़ें। तो लैक्टोज हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से हम हासिल कर सकते हैं। लैक्टोज जो है ये क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। लैक्टोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, या हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर हम क्या है लैक्टोज को तोड़ेंगे तो ये हमें कौन कौन सा मोनोसेक्राइड देगा? ये हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज देगा। इसी तरह माल्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है, माल्टोज, ठीक है। तो माल्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज मालिक्यूल का बन होता है। 2 ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, तो ये क्या कहते हैं? माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा तौर पर सीरियल्स के अंदर पाए जाते हैं, माल्टोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉलीसेक्राइड के सोर्सेज हैं। पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च है और सेलुलोज। स्टार्च का जो है स्टार्च जो होता है ये सीरियल्स एंड क्रॉप्स के अंदर पाया जाता है, सीरियल्स, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास वीट हो गया, बरेली हो गया, ठीक है। इसके अलावा माइज हो गया एंड राइस, तो ये इसके सोर्स हैं। और जो आपके पास सेलुलोज है, इसका सोर्स कॉटन है। तो कॉटन आर प्योर सेलुलोज, सेलुलोज का जो सोर्स है वो क्या है? कॉटन है। तो ये प्योर सेलुलोज होते हैं। अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो ये क्या करते हैं? रेगुलेट द, इसके फंक्शन और यूजेस की अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। अब अगर आपके जिस्म के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है तो इसको आप क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। लो शुगर लेवल को आप क्या बोलते हैं? लो शुगर लेवल क्या कहलाता है? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है जी। तो मीन्स अगर आपके बॉडी के अंदर नॉर्मल से लो हो जाए, नॉर्मल लेवल से लो शुगर लेवल हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया, और अगर नॉर्मल से हाई शुगर लेवल हो जाए तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये हमें मुख्तलिफ क्या करते हैं? खुराक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर जो होते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारे बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हमारे मसल को क्रैम्पिंग से रोकते हैं, इसके अलावा मीन्स ये हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ सोर्स हैं। इसके अंदर आपके पास ये हमें मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार मैं आपको बुक से भी इसके यूजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है? दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। लो शुगर लेवल इज इन बॉडी रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया। Second one, they provide essential nutrients for the bacteria and intestinal tract that help in digestion. तो ये क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को खास खुराक देते हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइटरी फाइबर हेल्प टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली।
ठीक है। इसके बाद फाइबर हेल्प इन लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर फाइबर्स मौजूद होती हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। तो ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके सोर्सेज और ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आप इनको आप देखें एक बार, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।